प्रभु जो कहता है कि जो सत्य मार्ग से जो भटक रहा है, पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, जो सत्य को नहीं जान रहा है, उसको आपको उसको फेर लाना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाना है। इसीलिए बोले हैं कि जो सत्य पर नहीं चल रहा है, जो भटक गया है, उसको लाइए सत्य के मार्ग पर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन देखते हैं, याकूब का 5:13, प्रिंट नंबर 322। तो आइए हम देखते हैं प्रार्थना की शक्ति। पढ़िए वचन। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि अनंत है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। वचन कर रहा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाएं। प्रभु अपने वचन में यह लिखे हैं कि जो भी दुखी है वो मेरे नाम से प्रार्थना करिए, वो चंगे हो जाएंगे। और जो मेरे नाम से आनंदित है, खुशहाल है, तो मेरे नाम से गीत भजन गाते रहे। हालेलुया। आगे हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलसिया के प्राचीनों को बुलवाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। 14 वचन में कर रहा है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। वचन कहता है, प्रभु ने लिखा है कि अगर आप लोगों में ज्यादा कोई परेशानी है, दुख है, तो जो आपके कलसिया के मेन मेंबर है, आपके दासी है, जो फास्टर है, उसको बुलवाइए और अपने घर बुलाकर प्रभु यीशु मसीह का जो तेल होता है वो तेल मल कर आपके प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उन्हें की भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा की जाएगी, क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने कहता है कि विश्वास की प्रार्थना से, अगर विश्वास से प्रार्थना करोगे, करवाओगे कि नहीं, कोई आया प्रार्थना करने तो आपके अगर दिल में अधूरा होगा तो वो नहीं होगा। विश्वास रखिए कि प्रार्थना करेंगे तो हमारा रोगी ठीक होगा, हम ठीक होंगे। तो विश्वास के द्वारा वो रोगी प्रभु के नाम पर उठकर खड़ा हो जाएगा। अगर वो रोगी कितना हूँ पाप किया होगा, कितना हूँ गुनाह किया होगा, वो प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देंगे। क्षमा करके उस दिन से उस रोगी को चंगे करेंगे और उस दिन से प्रभु के नाम पर चलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। प्रभु ने कहता है कि इसीलिए हम कहते हैं आप लोगों को कि सब लोग, जो लोग पहले नहीं जानते थे हमको, उससे पहले जो पाप किए हैं, सब अपने पापों को, गुनाहों को क्षमा करवा लें, मान लें कि हम पाप किए, प्रभु वो सब गुनाहों को क्षमा करें। और धर्मी जन प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो धर्मी हैं, आपके जो अगर हैं, उनकी प्रार्थना से आपके घर में बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और साढ़े 3 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिय्याह एक व्यक्ति था जो कि दुख और सुख सब चीज भोगता था, प्रभु के नाम पर वो रहता था, कुछ नहीं करता था। इसीलिए प्रभु ने लिखा है कि एलिय्याह भी तो एक समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक मेघ न बरसा। वो एलिय्याह ने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर पिता, गिलगिला कर रोकर प्रार्थना किया और 3.5 वर्ष प्रभु ने वर्षा नहीं किया। गिलगिला कर प्रभु से मांगा और 3.5 साल नहीं हुआ। हालेलुया। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। उसी एलिय्याह व्यक्ति ने जब 3.5 वर्ष बीत गया तो वह सोचा कि अब हम प्रार्थना करें। फिर वह प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर पिता, हमारे लिए पृथ्वी पर वर्षा करवा दीजिए। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर वर्षा बरसा दिया। जो धान गेहूं होने वाला था वो सब फलवंत हो गया। हालेलुया। ये हमारे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि हे मेरे
प्रिय भाई एवं बहनों, यदि तुम मेरे कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। प्रभु जो कहता है कि जो सत्य मार्ग से जो भटक रहा है, पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, जो सत्य को नहीं जान रहा है, उसको आपको उसको फेर लाना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाना है, इसीलिए बोले हैं कि जो सत्य पर नहीं चल रहा है, जो भटक गया है, उसको लाइए सत्य के मार्ग पर। हालेलुया। हालेलुया। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और हालेलुया। उनके पाप पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। तो वह यह जान ले, प्रभु कहता है, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उसके पापों पर पर्दा डाला जाएगा। हालेलुया। वह प्रभु का कितना महान वचन है। कह रहे हैं कि तुम अगर पृथ्वी पर हो, जो पाप कर रहा है उसको बुझाकर सत्य के मार्ग पर यदि लाओगे, तो तुम एक जिंदा जो लाश होता है उसको जिलाने, जो मर जाता है, जो आप उसको फेर कर लाते हैं उतना काम करेगा। जो जिंदा खिलाकर खड़ा करते हैं उतना काम करेगा। एक मनुष्य को जो पाप कर रहे हैं वह सत्य के मार्ग पर आप लोग लाएंगे, तो प्रभु जी ने इसी कहते हैं, और आप लोग जितना ही पाप किए होंगे और सब उनके पर्दा पर पापों को क्षमा किया जाएगा, और जो पाप किए होंगे उसको सत्य के मार्ग पर आप लोग लेकर आए हैं, उसका भी पाप सब क्षमा किया जाएगा, और आपका भी तो पाप क्षमा हो ही जाएगा। हालेलुया। यहीं से वचन खत्म होता है। अगर यह वचन आप लोगों को थोड़ा भी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग ऐसे ही वीडियो वचन के द्वारा, गीत के द्वारा, माने कि सब तरह के वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को हम लोग दिखाते रहेंगे। तो वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।